आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2024-25। कल इससे रिलेटेड एक हमने पेपर आपके प्रैक्टिस पेपर्स के तौर पे लाया था, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आए भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो एमसीक्यूज़ हैं उसके आंसर्स और जो बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बताने की कोशिश करेंगे। कुछ अगर मुश्किल क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा हिंट और आइडिया दे सकते हैं, और अगर आप कहोगे तो हम एक्सप्लेन क्वेश्चंस भी जल्दी से लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको इंग्लिश मीडियम में ही करते हैं, जैसे आपको पहला है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये आपको गिवन है। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो होता है माइनस ऑफ माइनस टू बाय ए की वैल्यू हो जाएगी 1 आपकी। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये कितनी हो गई आपकी 2। और अल्फ़ा बीटा होता है सी बाय ए, तो सी की वैल्यू जो है यहाँ पर है आपकी 3p। तो 3p/1, ये दोनों बराबर है, तो ये 2 के बराबर हो गया, तो p की वैल्यू हो गई 2/3। इसका आंसर हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन अगर देखें, वो है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ टू ट्रीज 16 मीटर एंड 24 मीटर टॉल इज़ 17 मीटर, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि अगर दो ट्रीज़ हैं, जैसे एक ट्री है आपका 16 मीटर और एक है 24 मीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपका, अच्छा, द डिस्टेंस टॉप ऑफ द टू ट्रीज, अच्छा ये इनके बीच का टॉप ऑफ टू ट्रीज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 17 दिया है। आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो, ये अगर 16 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 8। तो 17 और 8 का एक अगर आप ट्रिपलेट देखो तो 15 बनता है, 15 8 17, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अगला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडे। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कि लीप ईयर में 53 संडे हो, वो कितनी हो सकती है? तो अगर हम देखें, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 7 5 जा 35, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 1, 7 2 जा, तो 52 वीक्स तो ये हो गए। उसके बाद कितने बच गए आपके, 2 वीक, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, और 7 डेज में 2 डेज ऐसे हो सकते हैं जो संडे आए, तो 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी है। 52 तो हो गई, 53rd होने की है, 2 डेज में से कोई एक हो सकता है, तो 53rd होने की 2/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम इसका गिवन है, तो रेडियस आपको निकालना है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है आपका 2πRH। ठीक है, और वॉल्यूम होता है आपका πr²H। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, इससे आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है। अच्छा, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें, मान लो πr²H और अपॉन में 2πRH अगर हम रख दें, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और वैसे रेशियो ये 1232 और डिवाइड बाय 176, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो R की वैल्यू जो हो जाएगी, अगर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 11 से 11 बन जाए 11 1, 11 बन जाए 11, 11 2 जाए 22, ये अगर आप 11 से करते हो तो 11 11 ये 16, इधर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अगर आप इसको करते हो 4 से तो ये हो गया 4, और 4 2 जा 8, और उसके बाद आपका आ जाएगा 3, और तो 4 7 जा, तो 7 इधर आया, लेकिन 2 से इधर मल्टीप्लाई भी होगा, तो 7 2 जा 14, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला है पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ एक्स एंड वाई इज़ अ मल्टीपल, एफ एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ वाई, देन द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई।
तो x जो है एक मल्टीपल है y का, तो एलसीएम क्या होगा x और y का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो 9 है, 9 एक मल्टीपल है किसका, 3 का, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो हमेशा जो ये बड़ी वैल्यू है ये आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा x। फिर है 6th क्वेश्चन, इसमें कहा गया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसके गिवन है आर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 0.04 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 0.2। फिर है क्लास मार्क बताना है आपको, तो क्लास मार्क इसका क्या हो जाएगा, इसमें से इसको अगर आप माइनस करते हो प्लस, अच्छा क्लास मार्क बताना है तो इसके इन दोनों का मिडल वैल्यू, तो इन दोनों का ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 और 19, ये हो गया आपका 44 डिवाइडेड बाई 2, तो 22 इसका क्लास मार्क हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 80 एक टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। जो एक सर्कल है, एक सेंटर है और उसका सेंटर है ओ, और 80 एक टेंजेंट है विद द सेंटर ओ, ओ टी इज़ 4, ठीक है, मान लो ये टी यहाँ पे है और ओ टी जो है ये आपका 4 है। ए टी एक टेंजेंट है, मान लो ये ए है यहाँ पे आपका, उसके बाद एंगल ओ टी ए, ओ टी ए, तो अब यहाँ टी ए है तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं आएगा, ये भी यहाँ नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे आपका टी होगा और यहाँ आपका ए होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका टेंजेंट है वो 90 डिग्री बनाता है आपका रेडियस के साथ, तो ये तो 30 डिग्री ये गिवन है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये वाली जो वैल्यू है ओ टी की वैल्यू है ये 4 दी हुई है। अब आपको निकालना क्या है रेडियस, तो रेडियस क्या है आपका ओ ए है, तो अगर आप रेशियो देखो ये आपको गिवन है और ये निकालना है, तो इस केस में, और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया आपका ए और सॉरी ये टी ए ओ, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें आपको ये गिवन है 4 है, ये एंगल आपको कितना गिवन है, ये 30 है तो ये 60 गिवन है, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कॉस, तो ए ओ बाय 4 जो है वो आपका हो जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2। तो जब आप इसको करोगे तो ए ओ की वैल्यू आ जाएगी √3 × 4/2, तो 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2√3। अगला है P ऑफ ए डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो या उसके बराबर या उस एक या उसके बराबर इसी के बीच में रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 10th क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 2x 5y + 6 15y 6x - 3 इट रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो तब इसको आप कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा आपका 2x - 5y और -6 = 0। दूसरा हो जाएगा आपका 6x - 15y -18 = 0। तो अब अगर रेशियो देखो ये 1:3, ये 1:3, ये 1:3, तो बराबर है, तो दे आर कोइंसिडेंट। ठीक है, क्या है ये कोइंसिडेंट। सो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ के। तो अब इसका 1/2 रूट है इक्वेशन का, तो इसमें 1/2 अगर हम x की वैल्यू रखें तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए 0। तो 1/2 वैल्यू रख के देखो, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 1/2 और -5/4 = 0। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 -k/2 और -5/4 = 0। एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या आ जाता है 4, तो ये हो गया आपका 1 - 2k - 5 = 0। तो आपकी जो वैल्यू आ जाती है -2k और 1 - 5 हो गया आपका -4 = 0। तो k की वैल्यू हो जाती है आपकी 4/2 दैट इज़ 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा k की वैल्यू
ऑप्शन नंबर ए 2। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें आपको पूछा गया है, ये इस तरह के क्वेश्चंस देखो हमने किए भी थे, ये डायग्राम वाले कल मैंने करवाया भी था। इसमें आपको एस टी की वैल्यू 1.6 दी है और एस डिवाइड कर रहा है पी क्यू को 4:5 में, तो ये 4 और रेशियो 5 में, तो ये अगर आप 4x मानते हो ये हो जाता है आपका 5x। ठीक है, अब आपको क्यू आर की वैल्यू बतानी है, तो जो इसका रेशियो है 4:5 का वही इसका रेशियो होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना, यही गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। इसका और इसका रेशियो वो नहीं होगा जो इसका और इसका रेशियो होगा। 4 और 4+5 9, इसका जो रेशियो होगा 4/9 वो रेशियो होगा एस टी और क्यू आर का। तो एस टी है 1.6 और क्यू आर यहाँ आ जाएगा। तो अब आप क्यू आर निकालोगे तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 9/4। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0.4 और 9 4 जा 36, तो 3.6 इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार गलती होती है और इसका आप गलत करके आए तो 2.0 बहुत लोगों ने कर दिया होगा इसका आंसर डायरेक्ट, तो इसका आंसर 3.6 होगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। अब अगर हम डिफरेंस ऑफ सरकमफ्रेंस और रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr और रेडियस होता है आपका r। इसका जो डिफरेंस है वो 37 गिवन है, तो इसका मतलब है r अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 2π-1 जो है वो आपको 37 गिवन है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो r की जो वैल्यू r इंटू 2π अगर रखना चाहो तो 2 इंटू 22/7 और -1, तो 44 -7 हो जाएगा आपका 37/7। r इंटू 37/7 इज इक्वल टू 37, तो यहाँ से ये कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 7। और r की वैल्यू अगर 7 है तो आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू है 22/7, r है आपका 7 इंटू 7, एरिया आपको पूछा है ना, तो 7 से 7 कट गया, 22 7 जा 154। नेक्स्ट है पेरीमीटर दिया है आपको एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का, जो आपको डी रहता है उसका आपको सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का 36 है पेरीमीटर, तो 36 मीन्स πr+r। ठीक है, अब आपको डायमीटर पूछा है तो πr+r 36 गिवन है, तो बस सेम वही वैल्यू अब हम करेंगे। तो यहाँ अगर आप वैल्यू r को कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा π+1 इज इक्वल टू 36। अगर आप पाई को देखो तो 22/7 प्लस आपका आर की वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ 2r होगा, यस यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी, ये 2r है ना, डायमीटर है, तो ये 2r + 2, तो यहाँ 2 जो हो जाएगा आपका 14। अगर आप इसको करोगे तो हो जाएगा 36/7 और यहाँ आपका 36 है, इसे कट गया तो r की वैल्यू हो गई 7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, तो इसका सही आंसर है 14। नेक्स्ट है ट्राइंगल आपको गिवन है ABCDEF, इसमें जब आप AB/DE इज इक्वल टू BC/FD, तो इसमें अगर आप देखो AB और फिर उसके बाद C, तो ये सिमिलर किसके है DE और फिर उसके बाद BC/FD, तो अच्छा AB/DE, तो BC/FD और D ये दोनों आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि D हमारा बीच में है, तो ये हो जाएगा EDF। तो ABC इज सिमिलर टू EDF, तो आपसे पूछा क्या है B इज इक्वल टू E, नहीं ये नहीं होगा, A और D ये भी नहीं होगा, B और D हाँ ये सही है, B इज इक्वल टू D। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, P -1 और 1 ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट जिसको ज्वाइन कर रहा है A और B, तो A है आपका -3 और ये मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड करो -3 + 1 तो हो जाएगा -2/2 और फिर आपका B और B+4, तो ये हो जाएगा आपका 2B + 4 डिवाइडेड बाय 2,
तो इसको ऐड, ये हो जाता है आपका -1 और दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका 2b, 2 कॉमन आ जाएगा तो b+2, तो ये हो जाएगा b+2 और इसकी वैल्यू तो -1 का -1 दिया हुआ है, b+2 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर गिवन है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो अब नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन कि अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक डाई में क्या क्या है, 2, 3, 5, यही 3 नंबर है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो सकती है 6, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है 3, तो 3/6 इज़ 1/2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्ड है एक सर्कल का जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के, ठीक है, तो कॉर्ड है आपका ये इतना है, ये आर के बराबर है और ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, ये भी आर है आपका और ये भी आर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसके सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट अगर, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपको ध्यान नहीं, आपने माइनर कारक पूछा है तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ आपका 60 है, ठीक है, तो इस पे जो एंगल ये सबटेंड करेगा ये कितना होगा, इसका हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 30, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो ये अगर 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा 150, तो इसका आंसर हो जाएगा 150, 60 ना होकर इसका आंसर हो जाएगा 150। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। इसमें अगर देखें पहला क्वेश्चन जो कहा गया है कि द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -8, हेंस इट्स रूट आर नॉट रियल। b² - 4ac करके देखते हैं, b² - 4ac, b की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 4 4 जा 16 -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा आपको 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है, 16 - 24, ये आंसर आ गया -8, बिल्कुल ये सही है आपका। दूसरा है बी, हाँ तो ये भी दोनों सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट और सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल, हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल 100% ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसका रीजनिंग जो दिया हुआ है, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर, तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। रीजनिंग दोनों सही है बट इसका रीज़न ये नहीं बता पा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से हमने जो MCQs है उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया सारे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके ये हैं, इसको आप देख लो एक बार क्वेश्चंस, अगर आप कहोगे तो हम इसके आंसर्स भी आपको करवा देंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते ही हैं जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, ऐसे क्वेश्चंस आपके इजी हैं, ये आपके बुक में से ही अधिकतर क्वेश्चन आया है, तो इसको आप देख लो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको बिल्कुल भी समझ ना आया हो तो आप उस क्वेश्चन पे आप लिख देना, वो क्वेश्चन हम पूरी तरह से सॉल्व करा देंगे। पूरा पेपर सॉल्व कराना, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम भी अब हो चुका है, तो अभी बाद में जब फाइनल एग्ज़ाम आने वाला होगा तब हम 2-3 पेपर सॉल्व कराएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप फिलहाल आपने तो पेपर दिया ही है, आप अपना पेपर देख लो, कोई क्वेश्चन बता दो जो आपको बिल्कुल भी समझ ना आया हो वहाँ पर और उसका आंसर आपको करना हो, तो वो हम आंसर इसमें ज़रूर आपको सॉल्व करके बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और कोई भी आपको डाउट लगे किसी क्वेश्चन में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन का सही से करवा दो, तो हम इसको करवा देंगे। और आपको ये कैसा लगा ये जो हमने सॉल्व किया है, अगर ये आपको तरीका अच्छा लगा है तो हम इसी तरीके से और भी सैम्पल पेपर्स के सॉल्व करेंगे। और अपना सजेशन ज़रूर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, और कमेंट ज़रूर करो वीडियो में और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।